the winner crown, ladies and gentlemen. A big, big round of applause for the new Starlight Miss Teen India 2021. બ્યુટી પેજન્ટ બનવાનું હરેક છોકરીનું સપનું હોય છે, પરંતુ એ સપનું દરેકનું સાકાર નથી થતું. પરંતુ સુરતની એક દીકરી એવી છે કે જેનું આ સપનું સાકાર થયું છે અને મિસ ટીન ઇન્ડિયામાં તેણે કોન્ટેસ્ટ જીત્યો છે અને વિનર રહી છે. તો એ શ્રદ્ધા પટેલ આપણી સાથે છે ને આપણે તેની સાથે વાત કરીએ. जी श्रद्धा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपने ये खिताब जीता है. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लग रहा है आपने ये टाइटल जीता है. तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ गुजरात को एक नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करके. एंड आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली फॉर सपोर्टिंग मी. जो आपने खिताब जीता है वो बहुत सारी लड़कियों का ख्वाहिश होती है कि उनको भी ये खिताब चाहिए, लेकिन आप उनमें से विनर रही है. तो वहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट थे और कौन कौन से राउंड थे और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, तो वहाँ पे टोटल मेरी कैटेगरी में 29 पार्टिसिपेंट्स थे और वहाँ पे 4 राउंड्स के थ्रू जजमेंट लिया गया था. पहला राउंड था फ़ोटोशूट, सेकेंड राउंड था टैलेंट राउंड, थर्ड था Q&A राउंड एंड फोर्थ था रैम्प वॉक राउंड. आप टीनेजर्स हो, साथ में पढ़ाई भी करते हो और मॉडलिंग भी करते हो, तो दोनों को बैलेंस कैसे करते हो आप? मैं खुद पे विश्वास रखती हूँ. लाइक व्हेनेवर आई एम टायर्ड मैं खुद को देती हूँ कि लाइक दिलासा देती हूँ दैट मैंने ये फील्ड क्यों चुनी, मैं क्या बनना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे सक्सेस मिलके क्या फीलिंग आएगी. मैं अपने आप को ये प्रोत्साहन देती हूँ. तो इसके लिए आपने किस तरह की मेहनत की थी और कितने साल से मेहनत कर रही थी और किसने आपको सपोर्ट किया? तो एक्चुअली मैं बचपन से ही मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, तो मैंने बचपन से ही थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था एंड लास्ट 3 ईयर्स से मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आई हूँ. एंड इसके लिए मैंने टैलेंट राउंड के लिए डांस की प्रैक्टिस की थी. देन मैंने अपने वॉक में थोड़ा डेवलप किया था. फिर मैंने अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी की और एंड हाँ मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए. थैंक यू. और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट राउंड होता है वो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, क्योंकि उसमें क्या पूछेंगे हमको भी नहीं पता है. तो उसमें आपने कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और वो कैसा रहा आपका राउंड? ओके, तो एक्चुअली उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चंस पूछे थे. फर्स्ट था कि व्हाट वुड बी योर रिएक्शन इफ़ यू वोक अप एज अ मैन वन डे एंड व्हाट वुड यू डू. तो मैंने उसका आंसर दिया था दैट फर्स्टली आई वुड बी सरप्राइज एंड आई वुड लाइक टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ मैन एंड आई वुड लाइक टू नो द फीलिंग्स. और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था वो था कि लाइक इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी विच इज़ अपोज योर प्रिंसिपल्स बट इट कैन लीड यू टू ग्रेट सक्सेस, सो वुड यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट. तो मैंने उसका आंसर दिया था दैट आई वुड नॉट टेक दैट अपॉर्चुनिटी because I believe in grabbing success with small steps rather than taking big step and dropping out directly from the top. And वो राउंड मेरा बहुत ही अच्छा था. आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि लाइक तुम अगर आपको इसे कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको जीतना ही है. मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये है, मतलब वो चीज़ तो एक है ही, लेकिन मेन मेरा मोटिव ये है कि अगर मैं किसी कंपटीशन में जाऊं और मैं वहाँ नहीं जीतूं, फिर भी मैं वहाँ से कुछ नया सीख के आऊँ और उसको अपनी लाइफ में मैं यूज़ करूँ आगे. और जो भी लड़कियां इस फील्ड में जाना चाहती हैं उनको आप क्या सजेशन दोगे? मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू. एंड सेकेंडली ये फील्ड बहुत अच्छी है बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है. सो आई वुड लाइक टू टेल द गर्ल्स दैट प्लीज़ बी केयरफुल इन सम वेज और अदर, बिकॉज आपको कुछ पता नहीं हो सकता आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा. सो ट्राई टू मेक राइट डिसीजन इन दिस फील्ड. जी बिल्कुल, એમના જે સર છે કે જેમણે આની પાછળ ખૂબ મહેનત કરી છે તેઓ પણ આપણી સાથે છે ને આપણે તેમની સાથે પણ વાત કરીએ. जी आपका नाम बताएं सर. मोहित अग्रवाल. और आप क्या करते हो और आपके जो स्टूडेंट्स है उसका नंबर आया है, विनर रही है, तो कैसा लग रहा है? मैं मॉडलिंग सिखाता हूँ. मॉडलिंग इंस्टीट्यूट है मेरा सूरत में लास्ट 12 ईयर्स है और मेरे लिए उससे बड़ा कोई गर्व नहीं हो सकता कि मेरी स्टूडेंट इतना बड़ा अचीवमेंट लेके आई है. और उसने एक जो लाइन बोली ना कि नेगेटिव पॉजिटिव हैं, यदि हम पॉजिटिव लेंगे तो सब पॉजिटिव ही है और हम उस लाइन को नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव है, वरना ये लाइन बहुत अच्छी है. और दूसरा पॉइंट उसने बोला वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए
यदि हम लिफ्ट से चढ़ेंगे, लिफ्ट टूटेगी तो हम सीधे नीचे गिरेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम संभल के आगे बढ़ सकते हैं। आप अब तक कितने स्टूडेंट्स को इस तरह से सिखा चुके हो? अब तक मैं 5000 प्लस स्टूडेंट को सिखा चुका हूँ। और ना कि मेरे पे जो सबसे छोटा बच्चा आता है वो 2.5 साल का था, और 80 ईयर्स तक के लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो कैसा लग रहा है आप उस फील्ड में हो कि जहाँ पर जाने के लिए पेरेंट्स इतना मोटिव नहीं करते बच्चों को कि ये फील्ड में जाए, और आप उन बच्चों को सिखाते हो, आप इस फील्ड में सबके मेंटर हो, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट थिंग, जैसे इसने बोला कि इसकी मम्मी पापा सपोर्टिव हैं, वो आपको दिख ही रहा होगा कितने हैप्पी हैं वो सपोर्टिव हैं। तो पेरेंट्स के माइंड में मैं यही चीज़ डालता हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, ये लाइन अच्छी है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ नेगेटिव लोगों की सुन के आप उसको सोचें नहीं ये लाइन अच्छी नहीं। बहुत से पेरेंट का ये आता है, लाइन अच्छी है, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको किस तरह से लेते हो। જી બિલકુલ, એમના મધર પણ આપણી સાથે છે, શ્રદ્ધાના, તેની સાથે પણ આપણે વાત કરીએ। जी मैम, आपका नाम बताइए। वैशाली पटेल। आपको कैसा लग रहा है? आपकी बेटी ने इतना अच्छा किया है, 11th स्टैंडर्ड में ही है और मिस टीन इंडिया का खिताब जीता है, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने ये खिताब जीता है, और साथ में वो अपना पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर लेती है, पढ़ाई में भी वो बहुत आगे है। और ये मैं इतना खुश हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मतलब मैं आपसे मैम ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी बच्ची को इस फील्ड में नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। तो आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में जाना चाहिए बच्चियों को, और पेरेंट्स को क्या आप सजेशन दोगे? जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको उनकी इच्छा है तो पेरेंट्स को उनको जाने देना चाहिए, और पेरेंट्स उनके साथ रहे तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और बच्चे अपने आप ही सब सीख जाते हैं, उसमें जाते हैं। तो साथ में पेरेंट्स अपना सपोर्ट करे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। સાથે એનો ભાઈ પણ આપણી સાથે છે કે જે પણ એનો ખૂબ જ સપોર્ટ એનો રહ્યો છે, તો એની સાથે પણ આપણે વાત કરીએ। जी आपका नाम बताइए। समर्थ पटेल। आपको कैसा लग रहा है? आपकी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, उसका नंबर आया है, तो एक्चुअली वो मेरी छोटी सिस्टर है, और मेरे को मैं बहुत खुश हूँ वो आगे बढ़ रही है, उसका जो लेवल है वो अपग्रेड हो रहा है हर चीज़ में। तो बस मैं ज़्यादा खुश हूँ, और हर चीज़ में उसको सपोर्ट करूँगा मैं। और किसी जिसमें सपोर्ट चाहिए उसमें तो मेरा सपोर्ट रहता ही है, और जिसमें अगर ज़्यादा कुछ हेल्प चाहिए तो उसमें भी मैं उसके साथ रहूँगा। जब भी कोई ऐसी लड़की आगे जाती है या फिर इस फील्ड में जाती है, तो सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी भाई को होती है कि उसकी बहन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो आपको ऐसी इनसिक्योरिटी कभी नहीं हुई, और आपने उनको किस तरह से सपोर्ट किया? ऐसी इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन हर चीज़ में अलग अलग वे होते हैं कैसे उनको क्रॉस करना है। अगर हर चीज़ में मैं देखता हूँ कि कैसे, पहले मैं हर चीज़ चेक करता हूँ कि ये फील्ड अच्छी है, इसमें ये जा सकती है कि नहीं जा सकती। पहले मैं सब चीज़ चेक करता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ कि या यू कैन गो देन। और अभी कैसा लग रहा है? आपकी सिस्टर ने ये क्राउन जीता है, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट है, तो कितनी खुशी? बहुत सारे, मैं बता नहीं सकता। मेरे हर फ्रेंड मेरे को बोल रहे हैं कि तेरे टच में रहने से तेरी बहन से टच में रहना पड़ेगा। જી બિલકુલ, તો આ હતા શ્રદ્ધા પટેલ અને તેમનું ફેમિલી કે જેણે મિસ ટીન ઇન્ડિયાનો ખિતાબ જીત્યો છે, સુરતનું નામ રોશન કર્યું છે, અને ઘણા બધી છોકરીઓનું આ સ્વપ્ન હોય છે, તેમાંથી આ જે શ્રદ્ધા પટેલ છે તેનું આ સપનું સાકાર થયું છે। જી બિલકુલ, તો આ હતા શ્રદ્ધા પટેલ અને તેનું ફેમિલી કે જેમની સાથે આપણે વાત કરી કે જેણે સુરતનું નામ રોશન કર્યું છે, મિસ ટીન ઇન્ડિયાનો ખિતાબ જીત્યો છે। આપણા બધા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે। કેમેરા પર્સન હરેશ ઠક્કર સાથે નિકિતા ચલિયાવાલા, ચેનલ સુરત।